जन सुराज का महफिल है, इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर, शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुनने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। आप हम पर दबाव नहीं बना सकते। जनसुराज पार्टी की बैठक में हुए हंगामा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां ये वीडियो आपको बता दें कि बिहार के गया का है, जहां पार्टी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुर्सियां तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर के बैठक बुलाई थी, जहां बैठक में बेलागंज विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा पर विवाद हो गया। टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से हालांकि शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन तरीका है भाई? गलत तरीका हालांकि जैसे ही पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने जा रहे थे, तभी बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं का एक धड़ा बेकाबू हो गया। बताया जा रहा है कि बेलागंज से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं के समर्थक पार्टी के फैसले से नाराज थे। इस दौरान नारेबाजी के बीच खूब कुर्सियां चली। प्रशांत किशोर ने मंच से कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की और किसी भी तरह का दबाव न बनाने की अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनसुराज पार्टी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। आप लोग नारा ना लगाएं, नारा लगाएंगे तो गला कट जाएगा। उसके आधार पर ये तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को लड़ाइए क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सब ने कहा है कि जनसुराज से भैया किसी मुसलमान साथी को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है, तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई का कुल यहाँ पर 5 साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद साहब का नाम, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर और भी लोग हैं। आपने ताली तो ये नहीं कहा कि पहले हो गया अमजद साहब, रिजल्ट से पहले ही एकदम उतावला हो गया। और इसी पे लगना चाहिए। यहाँ कबड्डी का मैच देखने में मुखिया जिंदाबाद। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जिन साथी ने अपनी दावेदारी पेश की है, वो यहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल सरफराज साहब हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपना खड़ा होकर आप भी इस्तेमाल करने का
नहीं चलेगा। आपसे पूछे हैं? देखिए, ये जन सुराज का महफिल है, ये जन सुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर, शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुनने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते हैं। यहाँ ना आपके पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, ना हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। एक ही झंडा है, बिहार को सुधार देगा। आप लोग सुनते हैं टिकट में किया 2 करोड़ में। हम आपको मन से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, जो आदमी भी अभी चुनकर यहाँ तय किया जाएगा, गरीब से गरीब घर का भी अगर बच्चा चुन कर आएगा, उसको जन सुराज अपने खर्चे पर चुनाव लड़ा। खैर रखिए 5 मिनट, सुन तो लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। बैलेट पेपर देखने से पहले ही बूथ लूटने पहुंचे। तीसरे साथी के नाम पर, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर या संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान और मिर्जा गालिब कॉलेज में ही प्रोफेसर, आप अपना एक बार परिचय। प्रोफेसर खिलाफत, मैं नाम बता रहा हूं, खिलाफत हुसैन साहब का भी नाम सामने रखा गया है। चौथे संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम कंसिडरेशन में रखा गया, मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि 2 बरस से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो जन सुराज में आए। यहाँ पर एक स्कूल चलाने वाले हमारे साथी मुस्तकीम साहब, इनका नाम भी आया है और इन्होंने 2 बरस तक ये कहा कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन अभी जब ये कहा गया कि भाई ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकीम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा 2 लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी, जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी, खड़े होकर एक बार इसका भी स्वागत कर लीजिए। तो सब लोग एक होकर वोट दें, इसके लिए इन्होंने अपनी दावेदारी अमजद साहब के पक्ष में वापस ली। बाद में स्थानीय मुखिया अमजद हसन ने खुद आकर ऐलान किया कि वह पार्टी के प्रति समर्पित हैं और खिलाफत हुसैन के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन हंगामा जारी रहा और मंच से किसी भी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हो चुकी। अंत में पीके को बिना किसी सहमति के ही भाषण खत्म करके वहां से जाना पड़ा। इस मामले पर उन्होंने कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी।